नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को सही डायरेक्शन, मोटिवेशन और साथ ही एक स्ट्रेटजी पर चर्चा करना, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश वर्मा जी। नीतीश वर्मा जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर। और सर्वप्रथम आपको आपके इस चैनल की डायलॉग मंच की ओर से और सभी व्यूअर्स की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नीतीश जी, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के बारे में कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, और सिविल सेवा में ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था, पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, सिविल सेवा की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ब्रीफ कीजिएगा। जी सर, पहले तो मेरा नाम नीतीश वर्मा है। जी मेरा मूल निवास ग्राम है जो मुंगेली जिले में रामबोड़ ग्राम है, लेकिन अभी जी मैं स्थायी रूप से बिलासपुर जिले में रहता हूँ। जी मेरी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बिलासपुर से हुई है और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मैकेनिकल ब्रांच में स्नातक किया है। जी सिविल सेवा की तैयारी मैंने कॉलेज के साथ ही थर्ड ईयर से चालू की थी। जी और अभी मतलब इस क्षेत्र से मैं 4 साल से जुड़ा हूँ, पद प्राप्त हुआ है। यह मेरा प्रथम अटेम्प्ट था, यह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। ये आपका प्रथम फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था ये, और पहले जी अटेम्प्ट सर, में जी ही सर, डिप्टी कलेक्टर आप बन गए। जी तो ये सर, तो जी सर, बड़ा अच्छा आपके लिए रहा कि पहले अटेम्प्ट में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और इजीली आपने इसको क्या कर लिया, जी अचीव सर, कर लिया। नहीं तो कई बार जी सर, देखा जी गया है सर, कि कई कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, प्री तक नहीं निकलता है, और आपने पहले जी अटेम्प्ट में सर, प्री जी मेंस सर, इंटरव्यू पूरा निकाला। तो बात करना जी सर, चाहूंगा जी कि सर। क्या खास स्ट्रेटजी आपकी रही जो पहले ही अटेम्प्ट में आपने सारी तीनों स्टेजेस को आपने पार कर लिया। जी सर, जैसे मैं बताया, मैंने कॉलेज के साथ ही चालू कर दिया था, तो मुझे जी एक लंबा टाइम मिला था तैयारी करने के लिए। दूसरा ये था कि मैं इस फील्ड में कंटिन्यू नहीं बना हुआ था। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के टाइम पढ़ाई करते हैं, बाकी टाइम फिर वो लोग इतना सीरियस नहीं रहते हैं। तो मेरा शुरुआत से यही था कि कभी ना कभी एग्जाम तो देना ही है। इस फील्ड में रेगुलर जुड़ा हुआ था। दूसरा ये था कि मेरा 3-4 दोस्त थे, उन लोग का ग्रुप बना हुआ था। मैं, दिलीप, हिमांशु, सोनल। अभी हिमांशु का आपने इंटरव्यू इस मंच में एक बार ले चुके हैं आप। तो मुझे उनका काफी सहयोग प्राप्त हुआ है और मुझे काफी अच्छे मार्गदर्शक मिले थे, जिन्होंने, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा था कि मुझे अनुभव ही नहीं हुआ कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी। ओके। तो आपको आपके मित्रों का और काफी जो आपसे जुड़े हुए थे उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, और आपने जी हिमांशु जी वर्मा जी का नाम जी लिया। सर, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन जी हुआ सर, था, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया भी, एजुकेशन वाले प्रोग्राम में भी जी उन्होंने सर, पार्टिसिपेट किया जी था, सर, कोर्स जी के सर, बारे में पूरा बताया था। जी सर, तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी जी है। सर, जी सर, चलिए, मैं सभी जी को, सर। आपके मित्र, आपके जो सहयोगी सबके रहे हैं, उन सबको डायलॉग मंच की ओर से नमन करता हूँ। नीतीश जी जी, सर, थैंक यू जैसे सर। हर अभ्यर्थी के लिए, हर कैंडिडेट जो चयनित होता जी है, सर, उसकी लाइफ में किसी न जी किसी सर, का योगदान होता है। हालांकि आपने इशारा जी कर भी सर, जी दिया सर, मित्रों का, लेकिन फिर मैं पूछना जी चाहूंगा कि सर। किसी और को भी आप श्रेय देना चाहें अपनी सफलता का। जी सर, मैं अपने मामा जी को सबसे देना चाहूंगा। मैं जी एक्चुअल में क्या है, हम लोग मतलब ये बिलासपुर, ये हम लोग का मूल निवास नहीं है। तो मैं अपनी 12वीं तक का पढ़ाई का कंप्लीट करने तक उन्हीं के साथ रहा हूँ। जी और जब भी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने काफी अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया है। जी और बाकी फैमिली तो सपोर्ट करती ही रही है, और दोस्तों का तो मैंने जिक्र कर ही दिया है। जी जी जी। चलिए, जी बहुत सर, अच्छा, आपके मामा जी और फैमिली को सभी को मेरा नमन। नीतीश जी, जी सर, बात जी सर। करेंगे कि आपने कॉलेज टाइम से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी, यानी तैयारी शुरू कर दी यस थी सर, सिविल सेवा की। यस सर, तो यस आप सर, तो एक अच्छी खासी बैकग्राउंड में तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, यस तो सर, यस फिर सर। इधर स्विच क्यों किया, सिविल सेवा ही क्यों चुना? करियर में तो बहुत सारे सर, करियर थे। एक्चुअल में यस सर, मतलब कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो काफी सारे ऐसे फील्ड के बारे में मेरे को जानकारी मिली जिनका स्कूल तक मेरे को आइडिया भी नहीं था। तो पहले जी तो मैं कंफ्यूज था क्या करूँ, तो फाइनली मेरा ऐसा था, टेक्निकल फील्ड में जाया तो इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी करूंगा, और नॉन टेक में पीएससी, ये 2 फील्ड मैंने फाइनल किए थे। तो जी जी सेकेंड ईयर तक ही मैं काफी कंफ्यूजन था, लेकिन मैं अंततः इस निष्कर्ष में पहुंचा कि टेक्निकल फील्ड में वैकेंसी भी काफी कम होते जा रही है। और जी मैं मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा ही है। और जी दूसरा ये था, मेरी इंजीनियरिंग में उतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी कि मैं उस फील्ड में करियर के लिए तैयारी करूं।
फिर क्या हुआ था, सेकेंड ईयर के बाद हम लोग को ना 2 महीने का ट्रेनिंग के लिए टाइम मिलता है। 2 महीने की लगभग छुट्टी रहती है, हम लोग को ट्रेनिंग करना रहता है। तो मेरे जी दोस्त है दिलीप साहू, तो जी। उसने वो तैयारी चालू कर रहा था, तो फिर इस विषय में उससे चर्चा हुई, तो मैं उसी के साथ फिर जुड़ा, और जैसे इस फील्ड से जुड़ा मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ा तेजी से। जी फिर इस फील्ड का ही होकर रह गया मैं। जी। यानी कि जी सर। आसपास का जी सर। एनवायरनमेंट देखकर पहले तो सोचा नहीं था, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट देखा तो वो तैयारी करते हुए तो आपके अंदर ये इच्छा जागी जी थी। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। नीतीश जी से हम बात करें कि आपने जो तैयारी शुरुआत की, इसकी तैयारी शुरुआत सिविल सेवा की कॉलेज टाइम से, यस सर। आपको क्या लगता है कि कितना समय पर्याप्त होता है इस प्रिपरेशन के लिए? सर कॉलेज टाइम में बोल रहे हैं आप? कॉलेज टाइम में भी अगर हम देखें कि 1 ईयर 2 ईयर, क्योंकि काफी स्टूडेंट यस से सर। यस पूछते हैं सर। कि कितना समय पर्याप्त होता है, आपको क्या लगता है? हाँ सर, कॉलेज टाइम में तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम प्राप्त नहीं हो पाता था। क्योंकि कॉलेज मतलब कॉलेज से जाना पड़ता था, फिर कॉलेज से आने के बाद जो कॉलेज में पढ़ाई है उसको भी देखना पड़ता था। लेकिन जैसे सैटरडे संडे को हमको काफ़ी टाइम मिल जाता था, और बाकी जो बाकी भी दिन रहते थे, ऐसा नहीं कई दिन ऐसे होते थे जो कॉलेज में जो पढ़ाई हो रहा है उसे घर में रिवीजन या फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो टाइम पीएससी में दे सकते हैं। उसके बाद फाइनल ईयर जो था उसमें कॉलेज जाना हम लोग का काफी कम हो जाता है। जो जी। टेक्निकल फील्ड वाले हैं वो लोग भी गेट की तैयारी करते हैं, तो फाइनल ईयर में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता था पीएससी के लिए। और जब ओके कॉलेज खत्म हुआ तो फिर तो पीएससी के लिए मेरे पास पूरा दिन था। ओके। जी सर। यानी कि आपको तो काफी अच्छा समय मिल गया, तो मान के चले कि 2 साल या 1 साल, आप कितना कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कितना साल, कितने समय पर्याप्त रहता है इस तैयारी करने के लिए? सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए कम से कम इसे 2 साल तो देना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है वो 2 साल आप कॉलेज खत्म होने के बाद देते हैं, या वो 2 साल का कुछ हिस्सा आप कॉलेज के साथ साथ भी देते हैं, तो आपको कॉलेज खत्म होने के बाद समय कम देना पड़ेगा। अब 2 साल में अगर आपने 1.5 साल कॉलेज के साथ ही दे दिया है, तो कॉलेज खत्म होने के बाद आपको 6 महीने ही देना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर है, आप अपनी शुरुआत कब से करते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि एवरेज मान के चले 2 इयर्स का समय इनफ है, आप अच्छे से लगेंगे तो यस पीएससी आपके लिए यस कभी सर। यस चैलेंज सर। नहीं बनेगा, चुनौती यस आपके सर। लिए यस नहीं बनेगा। बहुत शानदार, बहुत यस बढ़िया। सर। यस सर। यस चलिए यस हम सर। आगे चलते हैं, नीतीश जी आगे बात आपसे करते हैं थोड़ा समय जी सर। दिनचर्या के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों के, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर जो डीसी यस सर। बनते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो कैसे जी पढ़ते सर। हैं। जी सर। क्योंकि कई जी बार सर। जी अक्सर सर। स्टूडेंट ये भी सोचते रहते हैं कि नाइट में पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, बर्फ मुहूर्त जी में सर। जी पढ़ना सर। चाहिए। तो नीतीश जी का अपना यस क्या सर। रूटीन था? हाँ सर, जब मैं कॉलेज टाइम में था उस समय तो कोई फिक्स डेली रूटीन नहीं था। किसी दिन कॉलेज जा रहा है, किसी दिन नहीं जा रहा है, किसी दिन पढ़ाई हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही था। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने रूटीन को रेगुलर किया। तो लगभग सुबह मैं 6 से 7 बजे तक सुबह उठ ही जाता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेश होके नहा के नाश्ता वास्ता करके फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो लगभग 7:30 8 बजे तक मैं डेली पढ़ने बैठ ही जाता हूँ। और फिर 12 बजे तक 4 साढ़े 4 घंटा सुबह मेरी पढ़ाई होती है। 12 बजे उसके बाद मैं लंच कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं 1 घंटे का फिर रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि सुबह 4 घंटे का पढ़ाई हो चुका होता है। तो वो रेस्ट के बाद फिर से दोपहर में 3 घंटे की पढ़ाई फिर से मेरी होती थी। फिर उसके बाद जब 5 लगभग बज जाते थे, तो जो जैसे मैंने अपने दोस्त लोगों का नाम लिया था, हिमांशु, सोनल, दिलीप, मैं, हम लोग चारों को ही साथ में बाहर निकलते थे। आधा 1 घंटा गपशप या फिर किसी टॉपिक में डिस्कशन यही चलता था। माइंड भी फ्रेश हो जाता था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने के लिए बैठते थे, तो लगभग 2 से 3 घंटे इवनिंग में फिर से पढ़ाई करते थे। तो मैं रात को मैं कोशिश करता था कि 8 9 बजे के बाद मत पढ़ाई करूं, ताकि अगर मैं जल्दी सो पाऊंगा तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ भी पाऊंगा। तो मैं 8 9 बजे बाद मैं कोशिश करता था मैं पढ़ाई ना ही करूं, भले मेरा पढ़ने का मूड हो चाहे ना हो। ओके। यानी कि सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ना आप बेटर मानते हैं, सुबह पढ़ना चाहिए। जी सर। जी सर, मतलब मेरे को एक्चुअल में जो सुबह 8 से 12 का टाइम रहता है वो पढ़ने के लिए मेरे को मतलब एकदम गोल्डन टाइम लगता है। अगर वो 8 से 12 की 4 घंटे पढ़ाई हो गई तो फिर दिन भर पढ़ाई ना हो तो भी ऐसा नहीं लगता कि आज कुछ नहीं पढ़ा। पूरा मतलब दिन भर का 70% पढ़ाई मेरा सुबह के 4 घंटे में ही हो जाता था। ओके, मॉर्निंग 8 से 12, एक वो बड़ा मुहूर्त का कॉन्सेप्ट और करनी है कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आठ से नहीं बारह नहीं नहीं, वो मेरा मेरा जो मॉर्निंग 8 से 12 मेरा फेवरेट टाइम रहा पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, 8 से 12 का आपका फेवरेट टाइम रहा, आप उसको पढ़े। जी सर। बात ये दोस्तों की कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको आउटपुट मिले, वो टाइम आपके लिए बेटर जी है। सर। जैसे नीतीश जी ने कहा कि उनका जी टाइम वो वाला बेटर होता था। चलिए जी हम सर। आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करें इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, प्री के बारे में। प्री यस को सर। जैसे आपने पहली अटेम्प्ट में आपने निकाला, फर्स्ट टाइम में आपने निकाला,
तो प्री को यस लेकर सर। हम बात करें तो आपका प्री को लेकर क्या रणनीति रही, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्री? सर प्री के लिए तो क्या है ना, प्री में एक्चुअल में कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, केवल सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो जी काफी डीपली जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने जो पढ़ाई थी अच्छे मतलब अच्छे बुक प्रीफर किए थे और काफी डिटेल में पढ़ाई किया था। दूसरा ये होता है जो प्री का एग्जाम है उसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं। अब आप 1 महीने 2 महीने पहले कोई सब्जेक्ट पढ़े हो तो एग्जाम के दिन तक तो जरूरी नहीं है वो याद रहे। तो मैंने सारे सब्जेक्ट के छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे ताकि लास्ट के 1 वीक में उसको मैं एक बार और पलट सकूं। जी दूसरा ये था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो प्री में फेल होते हैं वो लोग माइनस मार्किंग के कारण होते हैं। तो अब जी जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आती है। तो एक जी रणनीति मेरी ये रही है। दूसरा ये हुआ था, मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ पढ़े हैं वो लोग एज में मेरे से 1 साल बड़े हैं, तो वो लोग 1 साल पहले मेरे से प्री दिला चुके थे। तो जी उनका मैंने साथ में पढ़ाई कर रहा था, तो उनका अनुभव मेरे काफी काम आया है। जी। ओके ओके। जी सर। अगर हम थोड़ा सा बुक्स के बारे में बात करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि ये सब बुक्स कौन कौन सी रही, सोर्सेज क्या क्या रहे, मटेरियल क्या क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, सोर्सेज ये आपके क्या क्या रहे प्री के लिए? सर प्री के लिए जैसे मैंने पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक प्रेफर की थी। ओके उसके बाद जियोग्राफी और जो हिस्ट्री की है उसके लिए दृष्टि आईएएस एकेडमी की क्विक रीजन करके एक पतली सी बुक आती है। तो जी मैंने उन दोनों सब्जेक्ट को उसी से पढ़ाई कर लिया था। जी साइंस के लिए मैंने लुसेंट की बुक प्रेफर किया था। जी और दर्शन के लिए जो मैंने क्लासेस किए थे वहां से मेरे को नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, वो काम आ गया था। और इन्वायरमेंट के लिए भी जो किसी भी कोचिंग की आप बुक उठा लीजिए, इन्वायरमेंट का छोटा सा पोर्शन दिया रहता है और पीएचडी प्री के लिए वो काफी होता है। जी तो फ्री में इतने सब्जेक्ट थे। दूसरा एक कोर्स रहता है छत्तीसगढ़ जीएस का। तो जी छत्तीसगढ़ जीएस का मतलब अगर आपने क्लासेस किए होंगे, मतलब जो लोग भी क्लास कर रहे हैं कहीं से भी क्लासेस कीजिए, तो वो जी लोग जितना क्लास में करवाते हैं सीजी पोर्शन के लिए इनफ रहता है। छत्तीसगढ़ का सिलेबस काफी छोटा है, तो उतना जी पर्याप्त होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जी जी। यानी छत्तीसगढ़ के लिए एक दो बुक ही आपके लिए पर्याप्त है, उसी को आप करके कर सकते हैं, हाँ छोटे सा सर, सिलेबस है। छत्तीसगढ़ के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जी। थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें प्री के लिए ही, जी सर। कि जी इंडिया सर। का करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है, उसके लिए आपने कैसे जी सर। प्रिपरेशन किया? या मैगजीन पढ़ी, अखबार पढ़ा, छत्तीसगढ़। न्यूज चैनल, कैसे? हाँ जी सर, पहले तो मतलब छत्तीसगढ़ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, पहले जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं होती है, छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं निकालती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। प्री मेंस इंटरव्यू सभी में आता है। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट संभल करके एक बुक निकालना चालू की है, जिसमें जी छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी योजनाएं हैं सारों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इसके ओके अलावा रोजगार नियोजन भी मैं प्रीफर करता था, लेकिन रोजगार नियोजन लॉकडाउन के बाद कुछ टाइम के लिए आना बंद हो गया था। तो फिर उसका तो सहायता नहीं मिल पाया। फिर जो नॉर्मल जो न्यूज़पेपर आता है, दैनिक भास्कर, नवभारत पत्रिका, आप तीनों में से कोई भी एक प्रीफर कर सकते हैं। मैं पत्रिका प्रीफर करता था। तो जो बाकी टाइम जो पढ़ाई थी मतलब साल भर, उसमें मैं जो काफी जो हाईलाइटेड चीज रहती थी, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं या फिर न्यूज में बहुत ज्यादा है, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता था। क्योंकि छोटी छोटी चीजें सारी चीजें काम की नहीं रहती और डेली रूटीन में काफी सारी चीजें होती रहती है। तो मेरा प्रयास था वो चीज मेरे नॉलेज में रहे। तो बस मैं उसमें उतना ही ध्यान देता था। फिर जिस समय एग्जाम आता है, मतलब अभी जैसे अभी फरवरी में एग्जाम आने वाला है, तो दिसंबर और जनवरी में काफी सारे जो क्लासेस है वो लोग अपनी मैगजीन निकालती है। तो प्री एग्जाम के लिए वो सफिशियंट रहता है। जी जी जी। तो यानी कि बहुत जी सीमित से सोर्सेज को आप लेके चले और उसको बार बार आपने पढ़ा, उसी हिसाब का काम बन गया। जी जी सर। जी सर। अच्छा, प्री के और सर नतीजे आप आप? करेंट की बात, सर 2 मिनट। अब जैसे करेंट के लिए आप बात ही की है, तो मैंने काफी सारे बच्चों को नोटिस किया, वो मतलब ये क्वेश्चन इस कोचिंग के मतलब मैगजीन से आया था, ये क्वेश्चन इसके मैगजीन से आया था। तो लोग 3-4 कोचिंग के मैगजीन को मिक्स कर डालते हैं। मैं मतलब जो लोग भी वीडियो देखेंगे सजेस्ट करूंगा, आप जो भी मैगजीन उठाए, एक ही मैगजीन उठाए और कम से कम उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तीन जी से चार बार आप पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। जी सर। आ, आपने प्री के लिए नीतीश जी नोट्स भी बनाए थे क्या? जी सर। जी सर, मैंने प्री के लिए भी मेंस के लिए भी मैंने सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए थे। और जो लास्ट टाइम होता है तैयारी का, जो लास्ट के 1 से 2 महीने होता है, मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले जितने भी बुक बताए थे ना, वो लास्ट के 2 महीने में कोई काम नहीं आते हैं। उस समय हमारे जो नोट्स है वही काम आते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि नोट्स को ही आप प्रेफर लेके चलते हैं और नोट्स से जी वो सर। काम जी करना सर। चाहिए। बहुत बढ़िया। जी सर। जी सर। नीतीश, चलिए अब हम बात करते हैं प्री के बाद मेंस की बात करते हैं। मेंस के लिए जी आपकी सर। स्ट्रेटजी क्या रही, आपकी रणनीति क्या रही मेंस के लिए?
सर मेंस के लिए 2019 में जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो फिर मैंने मेंस की क्लास चालू की। तो मेंस की क्लास मेरी लगभग 5 महीने ही चली थी, शॉर्ट टर्म बैच था। तो क्लास करते करते मेरा पहला प्रायोरिटी था कि मैं पहले नोट्स कंप्लीट करूं। तो क्लासेस के साथ साथ ही मेरे लगभग नोट्स कंप्लीट हो चुके थे। अब 2019 में मैं अंडर एज था तो वो उस साल मैं एग्जाम दे नहीं पाया था। तो ओके। पहले तो क्या हुआ, जो लोग 200 लोग बाकी लोग तैयारी किए थे, मैंने 3 महीने फिर से प्री को टाइम दिए थे। फिर कोरोना आया तो लॉकडाउन हो गया था। तो मेरा ऐसा अनुमानित था, जब मार्च में लॉकडाउन हुआ और जून जुलाई में क्या होता है, मेंस की जो लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज है चालू हो जाती है। तो मैंने टारगेट बना के रखा था जो ये 3 से 4 महीने हैं, मेंस के सारे सब्जेक्टों को कम से कम एक बार कंप्लीट तैयारी करूंगा। तो 3 से 4 जो 4 महीने थे मेरे, एक बार कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद कोचिंग को परमिशन मिला नहीं था तो टेस्ट सीरीज तो चालू नहीं हो पाया। तो मैंने फिर से एक बार 3 से 4 महीने फिर उसको टाइम दिया और एक राउंड और कंप्लीट तैयारी की। फिर उसके बाद जब प्री आ गया मैंने फिर से प्री की तैयारी की। प्री जब कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ था, जो मेंस था मेरा नोट्स तैयार थे, 2 राउंड में रिवीजन पहले ही कर चुका था। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मैंने केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। 4 राउंड टेस्ट सीरीज चले थे और 4 राउंड में मेरे 4 राउंड राइटिंग प्रैक्टिस प्लस 4 राउंड रिवीजन और हो गए। तो जब एग्जाम दिया तो मैं बोल सकते हैं मेरी लगभग कंप्लीट तैयारी थे। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने पहले रिवीजन भी कई बार किया, फिर टेस्ट सीरीज आपने दी, तो 4 4 बार आपका जी रिवीजन सर। हो गया। और यही क्या होता है, एक जी अच्छा सर। जी स्ट्रेटजी होता है, एक अच्छी रणनीति होती है तैयारी को करने के जी लिए, सर। जी कि बार बार आपको क्या जी वो सर चीजें मतलब रिवाइज हो जाए। जी सर, मतलब मेरा मानना है कि जो अब तो एग्जाम का इंतजार मत कीजिए। आपको जो पीएससी का पेपर है प्री मेंस इंटरव्यू, उसका फिक्स शेड्यूल रहता है। तो आप अपने लॉन्ग टर्म जो गोल है उसके हिसाब से आप अपने शेड्यूल बना के रखिए। आपको मालूम है कि आपको फरवरी में प्री देना है, जून में मेंस देना है, उसके बाद यही अक्टूबर नवंबर के आसपास इंटरव्यू का आता है। तो ये सारी चीजें पहले से फिक्स रहती है। तो आपको तैयारी को आप पहले से अब प्लान करके रखिए कि आपको कब क्या पढ़ना है, कहाँ पर टेस्ट दिलाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी चलिए, इंटरव्यू कैसा रहा आपका नीतीश जी? इंटरव्यू का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ सर, इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा रहा। मेरे से ज्यादातर क्वेश्चन थे मेरे बायोडाटा से पूछे गए थे। जैसे कि ओके। मैं बिलासपुर से हूँ तो बिलासपुर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बने थे। बिलासपुर से नेशनल हाईवे, यहाँ के विधायक, सांसद, यहाँ पर क्या क्या फेमस चीजें हैं, कौन सी समस्याएं हैं। इसके बाद मेरी हॉबी क्रिकेट है तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बने थे। फिर मेरे से इंटरनेशनल रिलेशन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे कि यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। मेरा इंटरव्यू वीकेएम के बोर्ड में हुआ था और काफी अच्छा अनुभव रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है। और आपसे तो काफी जी मतलब सर। मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस हो गए, आपके बायोडेटा से भी हो गए, करंट अफेयर्स में जी जो सर। आईआर जी के सर। इश्यूज चल रहे थे उन पे भी क्वेश्चंस आपके जी हो सर। गए। जी सर, मतलब मेरे को लगता है लगभग सारे फील्ड से कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे से बने पूछ ही लिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो सर। नीतीश जी, जी ये सर। आपने तीनों स्टेज के बारे में बताया। मैं जी थोड़ा सर। सा कंक्लूड करना चाहूंगा कि जी आप सर। सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी इस बार प्री दे रहे हैं या फ्रेशर हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई यस सर। खास मैसेज, कोई खास संदेश आपका? सर जी सर, जो अभी प्री देने वाले हैं, पहली बात तो मैं उन्हें ये बताना, अभी 2020 में जो प्री हुआ था वो थोड़ा सा हार्ड आया था तो काफी सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं। तो जी। उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि एग्जाम हार्ड होता है तो कट ऑफ भी नीचे आता है और एग्जाम इजी रहता है तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो पेपर इजी है हार्ड है उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल कूल माइंड से एग्जाम दीजिए। कई बार होता है कि हम लोग घबराहट में कई क्वेश्चन जो हमसे बनते रहते हैं उसको भी गलत कर जाते हैं और यहीं से हम जी। कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल शांत माइंड से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और जी। क्वेश्चन पेपर पहले से आखिरी तक आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 1 से 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल कितना है और उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है और अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो आप 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि परेशान होने की सर जरूरत और नहीं एक है। जी। जी सर, और सर एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी काफी सारे एग्जाम आ गए हैं। अभी एसीएफ है, व्यापम के 6 फॉर्म आ गए हैं अलग अलग एग्जाम के। उसके बाद प्री है, अभी 2-3 संभावित एग्जाम और आने की सूचना मिल रही है। तो जी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक एग्जाम को ही लक्ष्य बना के तैयारी कीजिए। आप हर हफ्ते किसी नए चीज की पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका कोई भी एग्जाम निकलने की संभावना काफी कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छा आपने बस बोला कि क्या होता है नहीं, जब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उनको लगता है सभी में हम ट्राई कर लेते हैं, उससे जी कोई भी सर। चीज जी नहीं सर। लगेगा ना, दो नावों में चल के नैया पार, तो नदी पार जी नहीं जी होगी। सर। जी सर। तो बेटर है जी एक सर। बार जी पूरा सर। अपना फोकस करें और उस पर अपना पूरा जी सर। निर्धारित जी करें और उसको लक्ष्य को पूरा किया जी सर। भेजने का प्रयास करें।
तो नीतीश जी जी का सर, यही जी सर, सभी के लिए कमेंट है, सभी के लिए ये संदेश है। जी सर, जी नीतीश जी, सर, मैं जी आपको एक जानकारी देना चाहता था कि डायलॉग मंच ने जी सर, एक एजुकेशन जी सर, प्रोग्राम भी चलाता है। ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन आपसे करा, आपके संघर्ष के बारे में, आपके बारे में जी सर, जानकारी की। एक जी सर, जी स्टूडेंट्स सर, की रहता है कि सर हमें थोड़ा सा कि नोट्स कैसे बने हैं, किसी टॉपिक को अगर हम जी सर, पढ़ें तो कैसे पढ़ना जी चाहिए, सर, तो उसको हम एक जी डायलॉग सर, मंच एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ जी कि एक सर, सेशन आपका एजुकेशन प्रोग्राम में भी रहे, और वो खास तौर से इसलिए जी क्योंकि सर, हमने पहले ही अटेम्प्ट में तीनों को निकाला, तो आपके जी नोट्स सर, जी जो सर, है प्री के मेंस के बड़े काम के होंगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए। जी सर, तो अगर आप समय देंगे तो जी सभी सर, के लिए बहुत ही बेटर रहेगा, सभी एस्पिरेंट्स के लिए। जी सर, सर ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं इतने कम एज में किसी को गाइड कर पाऊँ, तो मैं जरूर इसमें शामिल होना चाहूंगा। तो दोस्तों जल्दी ही हम नीतीश जी के साथ एक सेशन और करेंगे, जिसमें नीतीश जी जी के सर, हम लोग नोट्स पर चर्चा करेंगे, किसी एक खास टॉपिक पे जी चर्चा सर, होगी जो नीतीश जी का सबसे जी सर, प्रिय टॉपिक होगा। तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि उस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे गाइड करना चाहिए, कैसे तैयार करना जी सर, चाहिए। नीतीश जी, जी मैं सर, जी अंत सर। में कहूंगा कि आपके मन में कुछ बात हो जो आप शेयर करना चाहें डायलॉग मंच पर सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कुछ कहना चाहें। सर सारे एस्पिरेंट को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, अपने लक्ष्य तय कर ले और उसमें लगे रहे, ज्यादा भटके मत। और काफी सारे एग्जाम रहते हैं। प्लान बी मैं नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा ऐसा नहीं है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए करके, लेकिन ज्यादा समय आप अपने प्लान ए को ही दो तो सही रहेगा। और दूसरा है कि आप पढ़ाई रेगुलर कीजिए। काफी सारे लोग, अब आपने भी जानते होंगे कि लॉकडाउन में पढ़ाई बंद कर दिया था। अभी जैसे अभी प्री का एग्जाम है, तो आपको काफी सारे मतलब बच्चे अभी गांधी चौक में अभी आपको काफी भीड़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही फरवरी में प्री का एग्जाम होगा, आपको अगले दिन से बिल्कुल गिने चुने लोग देखेंगे, पूरा गांधी चौक खाली हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम महीने 2 महीने पढ़ के कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर लगातार बने रहिए। एग्जाम किसी ना किसी दिन होना ही है, और आपकी तैयारी अगर रेगुलर बने रही तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, और लगे रहेंगे जी सर। तो हो ही जाएगा, है ना। लगाए जी। रख उम्मीद और किनारे से, एक ना एक दिन जी नदी सर। पार हो ही जाएगी। जी। जी सर, और अंत में सर क्या बोलते हैं, जहां भी तैयारी कर रहे हैं, मैं लास्ट में फिर से कहूंगा कि 3-4 दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का आप ग्रुप बना के रखें। आपकी तैयारी में उनसे बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अब आपको मैं, अब जानती है हिमांशु, दिल्ली के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं अपने दोस्तों का तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सच में उनसे बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, और मैंने भी उनका काफी हेल्प किया है। तो आप भी अपने 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना के जरूर पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, 3-4 अच्छे दोस्तों का जो आपके आपके लक्ष्य में जी आपके सर, सहयोगी हो, उनका भी जी लक्ष्य सर, जी वही हो सर, जो आपका लक्ष्य है। और जैसे अभी जी सर, नितिश जी जी सर, बार बार हिमांशु वर्मा जी का जिक्र कर रहे हैं, 2019 में उनका जी हुआ सर, था, आप हमारे चैनल पर उनका भी देखिएगा इंटरव्यू। जी उन्होंने सर, बहुत अच्छे से जी चीजों को सर, बताया, और नोट्स का पूरा उन्होंने बताया कि नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, जी और सर, बहुत ही सरल जी तरीके सर, से उन्होंने बताया। उनका भी आप जी सर, सेशन देखिएगा। और नीतीश जी भी जी जल्दी सर, आपके साथ में एजुकेशन सेशन में जुड़ेंगे, एक खास टॉपिक को जी लेकर। सर, तो नीतीश जी, जी आपका सर, बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद समय देने के लिए, और जी पूरे सर, जी सर, मेरी ओर थैंक से, यू, थैंक डायलॉग मंच की ओर से, और सभी जी सर, एस्पिरेंट्स की ओर से आपके उज्जवल जी सर, भविष्य की शुभकामनाएं। और मुझे लगता है जी कि सर, जी आपने सर, अगर पहले अटेम्प्ट में ही डीसी निकाला है सीजीपीएससी का, तो आगे आपने जी अपने सर, लिए कुछ और भी निश्चित किया होगा। अभी आगे कुछ और भी जी सर, योजनाएं हैं जी सर, यूपीएससी। हाँ सर, है मेरे। सर यूपीएससी का तो प्लान नहीं है, लेकिन मेरे कुछ कुछ प्लान है, अब उनके बारे में मैं कभी और डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। जी चलिए, सर, बहुत बढ़िया। तो जो भी जी आपकी सर, योजनाएं हैं, जो आपके सपने हैं, वो सब जी पूरे हो, सर, ऐसी शुभकामनाएं आपको। जी बहुत सर, बहुत जी सर, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर।